एसां कुले वैष्णवनामधेयम्। कुल पवित्र हो जाता है जहां पर भगवान की कथा होती है। बहुरानी ध्यान से सुनना, कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, उस मां का कोख धन्य हो जाता है। आज आप मातृ और पितृ ऋण से ऋण हो गए। जिस मां का बेटा भगवान का भक्त नहीं है, उस मां को बियानी शब्द का प्रयोग करके बाबा तुलसी ने संबोधित किया है। बाज रह जाती वो मां, लेकिन ऐसा बच्चा न पैदा करती जो राम भक्त कृष्ण भक्त नहीं है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गस्थितानां पितरस्य धन्या, एसां कुले वैष्णवनामधेयम्। उस मां का कोख धन्य है जिस मां के गर्भ में भगवत भक्त पुत्र प्रकट हो पैदा। वो पृथ्वी धन्य है जिस पृथ्वी पर भगवत भक्त पैदा होकर के और भगवान के गुणानुवादों को गाता है, सुनता है और लोगों को सुनाता है। ये आज जो आपका मकान है, पांडे सदन है, ये साधारण नहीं है, ये तीर्थ है। कोई बनारस से आया है, तो कोई निमिषारण्य से आया है, कोई अयोध्या से आया है। और यही नहीं, मंत्रों के द्वारा जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सबको यहां पर आवाहित किया गया है। आज सारे देवी देवता यहां पर उपस्थित हैं। और क्या होने वाला है? आगे के श्लोक में कहते हैं कि जहां कथा होती है, जिस कुल में भगवान का भक्त होता है, वहां क्या होता है? कई स्वर्ग स्थितानां पितरस्य धन्या, स्वर्ग में आकर के हमारे पितर लोग अपने धन्य भाग्य की सराहना करते हैं। अरे मैं धन्य हूं, अरे भैया मैं धन्य हूं, हमारे सुंदर सुंदर होनहार पुत्र पौत्रादिक आज देखो कथा सुन रहे हैं ठाकुर जी की। भाई, आपके पिताजी की सराहना तो पितर लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन जो इसकी रूपरेखा आपने और सुनील भाई ने बनाया है, उसका फलश्रुति आज उन पितरों को भी प्राप्त हो रहा है, गांव के नगर के लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप धन्य हो, धन्यता के पात्र हो। धन्य व्यक्ति वही है जहां पर सत्संग हो रहा हो। धन्य वही घर है जिस घर का ग्रही भगवान की कथा सुन रहा हो। धन्य वही घड़ी है जिस घड़ी में बैठ करके हम भगवान का नाम सुमिरन श्रवण कर रहे हैं। तो भैया, भगवान की कृपा से आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हम लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया है। आइए, किसी भी ग्रंथ को हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन करना भी नितांत आवश्यक है, परिचय भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेम परिचय के बिना नहीं होता है। पहले हम किसी से मिलते हैं, मिलने के बाद उसका नाम पूछते हैं, फिर पता पूछते हैं, फिर मोबाइल नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेने के बाद कभी कभी कॉल करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं भैया आज मेरे घर चाय पे आना। और उसके बाद एक ऐसा रिलेशन बनता है कि एक दूसरे के हम हो जाते हैं। ऐसे ही किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने के पहले उसका परिचय प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। तो ये भागवत जी हैं क्या? जिस ग्रंथ को हम आप श्रवण कर रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है? कहे, इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवत जो है सभी पुराणों में तिलक है। पूरा शरीर हो और मस्तक ना हो तो फिर
अधूरा लगेगा ना। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों में तिलक है, और ये नहीं है वैष्णवों के धन है। हमारे आपके धन कौन है? हमारे आपके धन तो ठाकुर जी ही हैं। आप एक चीज अनुभव करना भाई, खूब धन कमाना, खूब धन कमाना, जीवन में धन कमा कमा करके पूरे कमरे को भर लेना, गद्दे में भरकर उस पर सोना, लेकिन एक दिन सोचना क्या शांति मिली, क्या आनंद मिला, क्या अब कमाने की इच्छा नहीं है। कभी कभी फिर मन करेगा नहीं यार ये सब तो व्यर्थ है, ये तो साथ जाने वाला नहीं, अब हमें तो राम धन कमाना है जो सच्चा धन है। यद वैष्णवानां धन, वैष्णवों के भक्तों के जो उपासक गण हैं, जो सिद्धात्मा है, अमलात्मा है, महात्मा है, साधु संत हैं, उनके लिए सबसे बड़ा धन तो ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी के अलावा फिर वो किसी धन की अपेक्षा नहीं करते संसार में। चाहे वो मीराबाई रही हो मेवाड़ की, चाहे संत तुकाराम रहे हो, चाहे तुलसी रहे हो, चाहे कबीर रहे हो, जिन जिन लोगों को ये धन मिल गया फिर संसार का सारा धन फीका लगने लगा। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए बोलना पड़ेगा। सुनील बाबू मुस्कुराइए तब बोलिए, नहीं तो आपको आपके बगल वाले की कसम है। जय जय श्री राम। ये लोग तो, सुनील बाबू तो लड्डू गोपाल हैं भाई इस घर के, है कि नहीं? बड़े अच्छे कुटिया पर पधारे अयोध्या जी में, बड़ा अच्छा लगा भाई आपका व्यक्तित्व। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बाबा तुलसी ने कहा है। गाइए। बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, विवेक न होए, विवेक न होए। सबसे बड़ा विवेकी वही है जो नीर और क्षीर का भेदन करना जानता है। और भागवत जी क्या है? परमहंसों की संगीता है। दूध में पानी मिला दो, या तो मशीन से फिर पानी और दूध को अलग किया जा सकता है, और या तो हंस के सामने दूध रख दो तो दूध तो वो पी लेगा, पानी को अलग कर देगा। वैसे ही ये भागवत जी क्या है? कहे भागवत जी परमहंसों की संगीता है। जो परमहंस होएगा, हंस नहीं परमहंस होएगा, वही भगवान की कथा को और भागवत जी की कथा को सुन सकता है। बोले भाई भागवत जी हैं क्या? कहे पुराणों में तिलक है, वैष्णवों के धन है। और पुराण का अर्थ होता है पुरा अपिना, जो कभी पुराना ना हो। जितनी बार भगवान की कथा सुनो उतनी बार सुनने का मन करता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज कितनी कथा सुने, टीवी खोलो उसमें कथाएं आती हैं, मोबाइल खोलो उसमें कथाएं आती हैं, जहां देखो वहां कथा ही कथा है, कितना सुने। अब तो सुनते सुनते मन घबराने लगा है। जिसने कह दिया हरिशंकर जी कि भगवान की कथा को सुनते सुनते अब मन भर गया, समझ लो उसको भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। जिसने भगवान की कथा को सुन करके कह दिया, सुनते सुनते कह दिया अब इच्छा नहीं होती भगवान की कथा सुनने की, भैया समझ लो वो राम प्रेमी नहीं है, कृष्ण प्रेमी नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं राम कथा जे सुनत आघानी, रस विशेष जाना
कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कली बिटप उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, राम कथा जे सुनत अघारी, रस विशेष गाना तिन नारी, रस विशेष गाना तिन नारी, रस विशेष गाना तिन नारी। राम कथा को श्रवण करते करते, कृष्ण कथा को श्रवण करते करते जिसने कह दिया कि अब तो हमारा मन भर गया, समझ लो उसको रस मिला ही नहीं। पुराण देखो, भागवत जी क्या है? भागवत जी महापुराण है। ध्यान से सुनना, पुराणों में और महापुराणों में अंतर है। पुराण में और महापुराण में अंतर क्या है? भागवत जी के 10 लक्षण बतलाए गए, जिनमें 10 लक्षण हो। सर्ग, अत्र सर्गस विसर्गस्य वा स्थान पोषणमूतया, मनवंतरी शानु कथा इत्यादि का जिसमें वर्णन हो वो महापुराण है। और पुराणों के 5 लक्षण बतलाए गए। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भागवत जी क्या है? महापुराण है। भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। कहे जिस ग्रंथ की कथा को सुनने से भाव भक्ति प्रकाश्यते, जिस ग्रंथ की कथा को सुनने से हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, उस ग्रंथ का नाम है भागवत जी। दूसरे अर्थों में लिया जाए, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य चैतन्य होकर के नर्तन करने लग जाएं, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। दूसरी बात, जिस ग्रंथ की कथा को सुनने के बाद संसार के भावाटवी से छुटकारा मिल जाए, संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाए, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म लेना मर जाना फिर जन्म लेना मरना, यही सिद्धांत जिसका बना हो, और उस जन्म और मरण से छुटकारा दिलाने का यदि कोई साधन है तो क्या है? भागवत जी। और वाह का अर्थ है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के बाद संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथों को श्रवण करने का पुण्य जिस ग्रंथ से प्राप्त हो जाए, उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। चौथे अर्थों में भागवत जी का एक अक्षर है ता। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवताम भागवतारणम, जिस ग्रंथ में अर्थात जिसमें स्वयं साक्षात गोविंद ही विराजमान हो, उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। भागवत जी को हम आप देखते हैं ना, तो ये पन्ना नहीं है, शब्द नहीं है, अक्षर के रूप में भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। तेनेंगम वांगमयीं मूर्तिं प्रत्यक्षं वर्तते हरिं, स्वयं भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत जी में समाहित है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। एक अर्थ संतजन ये भी लेते हैं भागवत जी के विषय में, भागवतम चरित्रम यस्याह सा भागवता, जिस ग्रंथ में भगवान के चरित्रों का वर्णन हो, जिस ग्रंथ में भगवान के 24 अवतारों के वर्णन हो, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। एक अर्थ और लोग कहते हैं संतजन कि भागवतम भक्तानाम चरित्रम यस्याह सा भागवता, जिसमें भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्रों का प्रतिपादन किया गया हो, निरूपण किया गया हो, उस ग्रंथ का नाम भागवत है।
जिस ग्रंथ की कथा को श्रवण करने के बाद हमारे जीवन का अहंकार दूर हो जाए, और अहंकार दूर होने के बाद मन केवल एक बात का कहे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा बढ़ती चली जाए, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। ऐसा भागवत जी को कौन सुनना नहीं चाहेगा। और भैया एक बात और मजे की बता दें, बड़े भाग्य से द्वार पर घंट घरियार बजता है, बड़े भाग्य से द्वार पर साधु संत पधारते हैं, और बड़े भाग्य से भागवत जी स्वयं आकर के हमारे घरों में विराजमान होते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे भी संत और पंडित जी लोग हैं जो घूम घूम कर यजमानों को केवल कथा ही सुनाते रहते हैं, लेकिन उनको कभी ये अवसर नहीं मिल पाता कि वो स्वयं यजमान बन करके और किसी अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का सांगोपांग श्रवण लाभ प्राप्त कर ले, और उनके भी द्वार पर घंट घरियारी और शालिग्राम जी का पदार्पण हो जाए। भगवान के कृपा के बिना हम भगवान की कथा नहीं श्रवण कर सकते। भगवान की कथा नहीं श्रवण कर सकते। और कथा श्रवण भी करिए, श्रवण के साथ साथ अनुमोदन भी करिए। कहीं सुनहि अनुमोदन करई। भगवान की कथा सुनना भी चाहिए। आपने सुना और सुन करके फिर परिवार में भी सुनाओ कि भैया कल के प्रसंग में मैंने भगवान की ये कथा सुनी, या कथा के विराम के बाद भोजन बना रही हैं माताएं तो प्रसंगों को भगवान के बार बार गाएं। साथ में बैठे हैं तो भगवान के चरित्रों का वर्णन करें। जीवन का बहुत अद्भुत क्षण है 9 दिन जो हम निकाल करके समय यहाँ पर दे रहे हैं, और भगवान के आने के बाद भी फिर उसी संसारिक वस्तुओं का हम चिंतन करने लग जाएं, फिर राग द्वेष ईर्षा अहंकार घमंड के चक्करों में फंस जाएं, तो समझ लो कथा श्रवण करने का लाभ कहाँ मिल पाया। इसीलिए कहते हैं कि जब कथा होए तो कम खाओ, कथा होए तो कम बोलो, कथा होए तो गद्दा गलैचा का परित्याग करके नीचे सो, कि नींद ज्यादा न लगे। नींद लगेगी तो हम भगवान का नाम कब लेंगे, सो जाएंगे। है? श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने इस सांस की आवन होई न हो। 21,700 बार हम लोग 24 घंटे में सांस लेते हैं। तो संत जन कहते हैं कि कम खाइए। अब ये नहीं कि भोजन बंद कर दीजिए। भागवत जी में तो वर्णन है कर भोजन के बिना मन नहीं भजन में लगता है, तो पहले जम के खा लो फिर कथा में बैठो। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कथा में बैठे हो और बार बार मन रसोई के तरफ कि भैया वाह घी में पूरी छन रही है, क्या गम 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 महक रहा है, थोड़ा सा मिल जाए। है? उसके पहले जाके खा लो, खा के कथा में बैठो, फिर रसोई के तरफ दृष्टि न हो। उतने खाओ जितना पच जाए, स्वास्थ्य न बिगड़े। दूसरा, कम सोने का मतलब, कम सोने का मतलब ये भी कि नहीं कि आप का अनुष्ठान खंडित हो, सोइए लेकिन जागृत रहिए। हरि नाम का सुमिरन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो, अजपा जब चलता ही रहे मन में। और कम बोलो। कम बोलने का मतलब क्या है? जहां पर जब आप कम बोलते हैं तो कम बोलने से कई लाभ होता है। कम बोलने से तो सबसे पहले झगड़ा नहीं होता है, जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। है? कम बोलने से झगड़ा नहीं होता है। जहां झगड़ा हो रहा वहां मौन व्रत धारण कर लो। जब उत्तर प्रति उत्तर हम नहीं देंगे तो झगड़ा होगा कहां से? मौन व्रत धारण करो। और दूसरा, जब हम कम बोलते हैं, मौन धारण करते हैं, तो असत्य नहीं बोलते। उतना क्षण के लिए हम सत्य ही बोलते हैं।
भाई कम बोलोगे तो सत्य ही बोलोगे, बोलोगे ही नहीं तो सत्य सत्य का कोई विवेदन ही नहीं। इसीलिए संत जन कहते हैं जब कथा श्रवण करने बैठो तो कम खाओ, कम सो, कम बोलो, जहां तक हो सके अपने जीवा पर राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सीताराम इत्यादि मंत्रों का जाप करो। और जो अवसर मिला है 5 दिन 7 दिन 9 दिन के लिए, अपने घर को वृंदावन बनाओ। माहौल ऐसा रहे कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, गिरते पड़ते, खाते पीते, खेत खलियान में जाते, गाड़ी चलाते, मोबाइल पर बात करते समय भी राधे 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 का उद्घोषणा करते रहो। क्योंकि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म वह दीजियो श्री वृंदावन को। श्री राधा रानी की कृपा के बिना हमें आपको वृंदावन में भी वास नहीं मिलेगा। ऐसे ही भागवत जी में भी प्रवेश तभी मिलेगा जब हम राधे नाम का उद्घोषणा करते रहेंगे, राधे 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 रटते रहेंगे। अच्छा, बैंक में आप जाते हो तो बैंक वाले क्या कहते हैं खाता खुलाने के लिए? जब बोलो भैया आधार कार्ड लाए हो कि नहीं लाए हो, है? कहीं भी कोई काम तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आधार 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 बोलो तो क्या बनता है? राधा राधा बोल बनता है। ऐसे ही वृंदावन में वास पाने के लिए, भगवान की कथा में प्रवेश पाने के लिए हमें राधा नाम का उद्घोषणा करना है। हो राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे का जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। मिलेंगे तुझे गोपाला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की, ओ राधे राधे की, हाँ राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे का जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। श्री राधे। तालियां बजाते हुए, झूमते हुए। मुस्कुराते हुए सब लोग। राधा जी गोरस तो माखन कन्हाई, राधा जी गोरस तो माखन कन्हाई। राधा जी गोरस तो माखन कन्हाई। राधा जी गोरस तो माखन कन्हाई। कान्हा है मिश्री तो राधा मलाई। कान्हा है मिश्री तो राधा मलाई। कान्हा है अमृत तो राधा जी प्याला। कान्हा जी अमृत है राधा जी प्याला। राधे 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 की जप ले तो माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला।
धारा सवरिया, राधा जी गंगा तो धारा सवरिया, राधा जी गंगा तो धारा सवरिया, राधा जी गंगा तो धारा सवरिया। कान्हा है रिम झिम तो राधा बदरिया, कान्हा है रिम झिम तो राधा बदरिया, कान्हा और राधा का नाता निराला, कान्हा राधा का नाता निराला, कान्हा और राधा का नाता निराला, कान्हा और राधा नाता निराला। राधे राधे की, ओ राधे राधे की, राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे राधे की जप दे तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला। राधा जी धागा तो कान्हा है मोती, राधा जी धागा तो कान्हा है मोती, कान्हा है वहाँ जहाँ राधा होती, कान्हा है वहाँ जहाँ राधा होती, राधा है ज्योति तो कान्हा उजाला, राधा है ज्योति तो कान्हा उजाला, राधा है ज्योति तो कान्हा उजाला, राधा है ज्योति तो कान्हा उजाला। दोनों हाथ उठा के भाव से गाइए। राधे 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 की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे राधे जप ले तू माला, मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे 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 जय 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 राधे 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 की जप ले तुम्हारा, मिलेंगे तुझे गोपाला। बोल राधे रानी सरकार की जय। तो राधा नाम के बिना हम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए राधे राम का उच्चारण करना चाहिए। जिस ग्रंथ को श्रवण करने के बाद हमारे जीवन का जो दुख है वो दूर हो जाए और भगवान की कृपा की अनुभूति होने लग जाए, उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। आगे के प्रसंगों में सुनेंगे। दुख होते हुए भी विपत्ति का मांग करती हैं कुंती बुआ। पूरा जीवन दुख उनको रहा, लेकिन फिर भी कहती हमें विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा विपत्ति? अरे कोई अठन्नी चवन्नी की अगरबत्ती लगाता है तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये मांगता है। और मैं तुम्हारे सामने बुआ खड़ा हूं और तुम मुझसे कहती हो हमें विपत्ति दे दो, ये तो अटपटी बात है। जब एक बार कृष्ण नाम का रोग लग जाता है, राम नाम का रोग लग जाता है, फिर दुनिया का कुछ भी हो महाराज, पहले तो कृष्ण रोग लगने के बाद, राम नाम का रोग लगने के बाद संसार का भव रोग नहीं लगता। और जब ये रोग लग जाता है तो फिर व्यक्ति यही चाहता है कि इस रोग से निवृत्ति न हो। हमें तो सुख नहीं चाहिए, हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए। जैसे भरत जी ने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रति,
गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं, बस हमें केवल आप ही चाहिए। तो गोविंद को मिलाने का साधन यदि कुछ है तो भागवत जी की कथा है। आइए पहले श्लोक को हम लोग श्रवण करते हैं। आज पहला दिन है, दिन भर आज आप लोगों ने बड़ा परिश्रम करके यहाँ तक इस आयोजन को सफल बनाया। दिन भर व्रत हो तो रात भी ज्यादा हो जाएगी, तो आज एक श्लोक का हम केवल प्रारंभ करके वाणी को विराम देंगे। फिर कल से तो कथा सुनना है, इसीलिए 9 दिनों के लिए हम लोगों ने कथा का आयोजन किया कि पहले दिन तैयारी में और अंतिम दिन भंडारे महाप्रसाद में मिलेगा। 7 दिन तो खूब चकाचक ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म है, इसमें 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय का पहला श्लोक हाथ जोड़ करके सब लोग भगवान से प्रार्थना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज यहीं पर वाणी को विराम करें। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, फिर आरती और प्रसाद। नटवर नागर नंदा भजो रे भले गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे भले गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे भले गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे भले। प्रेम से सब लोग आइए। गोविंदा भजे गोविंदा, गोविंदा भजे गोविंदा,
नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, कामे नारि प्यारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मीरा। आज यहीं पर वाणी को विराम, फिर मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। आइए हम लोग आरती करें। इतनी संख्या में आज आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आइए आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जजमान परिवार व्यासपीठ पर भी आ जाए और सब लोग आरती करें और अपने ठाकुर जी को मनाएं। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातश्चिक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वाशताशमुखाद्विरजाय, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट लाला शीस पे सो है, मोर मुकुट लाला शीस पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, निर्मल करती दुनिया सारी, निर्मल करती दुनिया सारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में शीस नवाऊं, उन चरणों में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैत्रं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्यानिवृतं त्वमेव सर्वं देव हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणमस्तु अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिं जगनेमाय जन्तदेवस्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्नः देहनाकं महिमाना सन्ति तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि ताकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तः गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उच्चरण से सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का गौ माता की भारत माता की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की पार्वती पतये हर हर